लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपना राजनीतिक नक्शा दर्ज किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ जैसे विस्तार शामिल हैं। पाकिस्तान और नेपाल द्वारा नए राजनीतिक नक्शे को दर्ज कराने के पीछे आखिर क्या मकसद है? क्या यह लोग भारत को उकसाना चाहते हैं? यदि अगर यही उद्देश्य है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि नेपाल और पाकिस्तान दोनों के ही उद्देश्य अलग अलग हैं। उनका कहना है कि नेपाल का नक्शा भारत के पिछले नक्शे के खिलाफ एक जवाबी कदम है, जो इस समस्या को बातचीत के जरिए हल करने के अवसर के अभाव में उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व की सोच अव्यवस्थित दिखाई दे रही है। जूनागढ़ को शामिल करने वाली बात हैरान करने वाली बात है, क्योंकि यह दशकों से पाकिस्तानी अधिकारों के झंडों में शामिल ही नहीं है तथा लद्दाख को शामिल न करके यह साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान चीन को नाराज नहीं करना चाहता। एक महीने पहले नेपाल के नए नक्शे को जारी रखने पर प्रोफेसर स्वैन कहते हैं कि भारत ने नेपाल के नए नक्शे को अस्वीकार किया है और न ही किसी की अपेक्षा थी कि भारत इस नक्शे को स्वीकार करेगा। प्रश्न तो यही है कि इस मैप वॉर की शुरुआत की किसने? भारत ने नवंबर 2019 में एक तरफा राजनीतिक मैप क्यों जारी किया? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान 370 की समाप्ति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पाकिस्तानी जनता को यह जतलाना चाहते थे कि उनकी सरकार भारत पर दबाव बनाए हुए है। तथा एक वरिष्ठ सियासी विश्लेषक नरेश जैन का भी यह कहना है कि यह सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को दिखाने की एक चाल है कि उनकी सरकार ने भारत द्वारा 370 को निरस्त करने पर प्रगति की है। पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले भारतीय विश्लेषक सुशांत शर्मा कहते हैं कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह एक अजीब देश का अजीब नक्शा है, जो एक नया राजनीतिक मैप जारी करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तथा भारत ने पाकिस्तान के इस नए नक्शे को खारिज करते हुए कहा है कि ना तो इसकी कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई विश्वसनीयता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा तो दूसरी ओर कई लोगों ने इसे पाकिस्तानी सरकार की बचकाना हरकत भी कहा है और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार से असहमत है। जहां तक सवाल है पाकिस्तान के इस नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिलने का, तो जितने भी विश्लेषकों से बात की गई उन्होंने यही कहा कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि नए राजनीतिक नक्शे को कोई भी स्वीकार करेगा।